हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ हेयर कट कराने के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ घर, नहा धो के तैयार होके मिलता हूँ नायरा से। और नायरा भी बहुत ही ज़्यादा आज खेल रही थी मेरे साथ। और मैं निकल जाता हूँ फिर दुकान के लिए। और बाहर देखा तो थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला था, क्योंकि आज हम निकलने वाले थे कलेक्शन के लिए। तो वहाँ से आगे आने के बाद देखा तो डीजल थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा थोड़ा डीजल भरवा लेते हैं। वहाँ से हमने भरवाया डीजल भरवाने के बाद में हमको जाना था वापस आगे शॉप के लिए। तो वहाँ से डीजल भरवाने के बाद में हम निकले वापस अपने शॉप के लिए। तो बीच रास्ते में देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि आज हमारे पुणे में आने वाली थी पालकी और आज आएगी और 2 दिन यहीं पे रुकने वाली थी। तो आज का और कल के दिन में यहाँ पर बहुत ही जाम लगने वाला था। वहाँ से आगे हम शॉप के ऊपर, यहाँ पर करना था हमको माल लोड। और मदन और इसको अर्जुन को लगाया मैंने माल लोड करने के लिए, पैकिंग के लिए। और मैं आ गया वापस शॉप के ऊपर। तो देखा तो दोनों साइड रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लग चुकी थी, पैक ही हो रही थी एकदम। और कुछ साइकिल वगैरह स्टॉल भी लग रहे थे। तो हमको जल्दी निकलना था, क्योंकि पालकी आ गई। तो उसके बाद में यहाँ से गाड़ी में निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है उसके बाद में। तो फटाफट काम करके यहाँ से हम निकलने लगे आगे के लिए। फिर आ गए हम लक्ष्मी रोड पे। लक्ष्मी रोड को पुणे का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से कपड़े गहने वगैरह सब खरीदने के लिए जाते हैं। जहाँ पर मोस्टली गहने की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। रंका ज्वेलर्स वगैरह की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांचें लगी हुई हैं यहाँ पर। फिर वहाँ से आ जाते हैं हम स्वतंत्रता चौक में, जहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो रखी थी और ऊपर से मेट्रो भी जा रही थी। वहाँ से हम आ जाते हैं वापस हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमने किए हनुमान जी के दर्शन, जिसका नाम है दक्षिण मुखी हनुमान जी। के बाद मैं मदन को भेजता हूँ माल डिलीवरी देने के लिए पाल्टी वाले के पास में। और ये थोड़ा सा भटक जाता है रास्ता, उसके बाद में आता है वापस आने के बाद में हम चले जाते हैं वापस आगे करवे नगर में, जहाँ पर मेरे एक दोस्त अजीज है जिनका नाम है योगेश भाई। और उनके शॉप के आगे एक RX100 खुली हुई थी, जिसका पेंटिंग का काम थोड़ा सा चल रहा था, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। थोड़ा थोड़ा वो जहाँ पर छूट जाता है पेंटिंग अंदर, वहाँ पर ब्रश से किया जाता है पेंट। उसके बाद में हम आते हैं आगे, तो ये रोती बोले तो नाराज बतख दिखती है, जिनका मुंह नीचे की साइड में था। और एक बतख तो हिल रही थी ऐसे जैसे कोई इसको बुला रही हो वैसे। उसके बाद में आ जाते हैं हम आगे वापस। आगे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा काम था, काम करके हम निकल जाते हैं वापस आगे के लिए। और आगे आते हैं देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था पुणे में, और ट्रैफिक ना दिखे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और उसके बाद में हम आ गए अपने को जहाँ पर माल डिलीवरी देना था, वहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर आकर हमको मिले विक्रम भाई, जिनको माल देना था। माल देने के बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद में हम निकल गए वापस आगे के लिए। और पुणे बॉम्बे नेशनल हाईवे पे आके थोड़ा सा रुके साइड में गाड़ी लेके। वहाँ से हमको जाना था सुसगांव, और फिर वहाँ से हम निकल गए सुसगांव के लिए। और वहाँ पर हम पार्टी से मिले, काम वगैरह करके वापस हम निकल गए आगे के लिए। आप देख सकते हैं बाड़मेर में, और ये नेशनल हाईवे जो बॉम्बे पुणे को टच होता है वो। और चारों तरफ देख सकते हैं नज़ारा आप। बारिश के टाइम लॉन्ग रूट में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। और फिर उसके बाद में हम आ गए, थोड़ा सा हमको दोनों को लगी थी भूख, तो हमने पिया एक नारियल पानी। और दोनों ने एक नारियल पानी पीने के बाद में उसमें से निकाली मलाई मदन के तो थोड़ी निकली मेरी। उसके बाद में हम आ गए हिंजवड़ी में, जहाँ पर थोड़ी सी हमने वापस थोड़ी सी चाय की सुस्की ली। मदन लेकर आया चाय, और हमने दोनों ने मिल के थोड़ी थोड़ी चाय पी। चाय पीने के बाद में हम आ गए आगे वापस पूनावाड़ा में, जो कि वाकड़ के पास में पड़ता है, हिंजवड़ी के पास में। वहाँ पर काम पूरा करके हम निकल गए वापस आगे के लिए, जहाँ पर आगे गाड़ी खुली हुई थी 2-3। वहाँ पर पानी वगैरह पी के हम वापस निकले आगे के लिए। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर पानी चाय वगैरह पिलाते हैं लोग रेगुलर, ऐसा नहीं है। और देख सकते हैं आप पूनावाला के बिल्डिंगों का नज़ारा एकदम अलग ही आता है। पूरा IT कंपनी का एरिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है। फिर वहाँ से हम आ गए फिर वाकड़ में, जहाँ पर हमको कुछ काम था, वहाँ पर पिक किया काम। उसके बाद में हम वापस आ गए आगे, जो कि ये पोनिक्स
मॉल सिटी के सामने की साइड में है, जो कि वाकड़ में पड़ता है। वहाँ पर माल देके वापस निकल गए आगे के लिए। और ये देख सकते हैं आप पूना बॉम्बे हाईवे पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ये पास में मेट्रो का काम भी चल रहा था। और हम आगे आके वापस थोड़ा बाड़ेर में रुके, पानी वगैरह पी के हम निकल गए वापस आगे के लिए। और आप देख सकते हैं रोड और बादलों का नज़ारा एकदम अलग ही आता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार दिखता है हमको, ऐसा मौसम दिखता है तो हमको तो आदत हो गई ऐसी, पर नए नए लोग रहते हैं उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस रहता है एक बार पहली बार में। और हमारा रेगुलर का रूट है तो हमको इतना नहीं होता है वो देखने के लिए। बट बारिश का मौसम होता ही एकदम अलग ही मस्त लगता है। उसके बाद में वहाँ से हम आ जाते हैं करवे नगर में, जहाँ पर हमको जाना था। करवे नगर सन सिटी में, जो कि बहुत ही बड़ी सन सिटी है, वो पड़ती है सिंहगढ़ के पास में, सिंहगढ़ रोड के पास में ही पड़ती है। तो वहाँ पर आई, वहाँ पर देखा तो कुछ गाड़ी का काम भी चल रहा था। और थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद में हम चले वापस आगे के लिए। और आप देख सकते हैं ये सन सिटी है जो कि करवे नगर पड़ती है। उसके बाद में हम आगे वापस आके, तो आगे आने के बाद में भूख लगा तो हम दोनों चीज़ बर्गर खा के आ गया वापस आगे। और ये नांदेड़ सिटी में है। नांदेड़ सिटी का काम पूरा करके थोड़ा सा चाय पिया, जो कि रेगुलर है यहाँ पर ये मंगाते रहते हैं। और ये मदन अपना फ़ोन चार्जिंग को डाल रहा है। नांदेड़ सिटी में आता है तो यहाँ पर परमानेंट है कि यहाँ पर चाय पिए बिना भेजते भी नहीं है। फिर वहाँ से हम आ जाते हैं वापस दायरी में। दायरी का काम पूरा करके हम निकल जाते हैं वापस। दायरी से थोड़ा सा ही आगे की साइड में ही है, जो कि नरे में आता है। यहाँ पर नरे में हमारे साथ कुछ अंकल आने वाले थे, तो उनको लेके हम चले वापस आगे के लिए। और आगे आए तो ये आ जाता है नेवले ब्रिज के पास में, जो कि हाईवे पूना बॉम्बे नेशनल से सतारा को टच होता है। वहाँ से आगे आए तो नेवले ब्रिज से ये जाता है कातरस को। वापस कातरस चौक से वापस 3 रास्ते जाते हैं, जिसको हमको जाना था खड़ी मशीन वाले रोड पे। तो हम आ जाते हैं खड़ी मशीन की रोड पे। वहाँ पर आइसकॉन टॉप शॉप पे हमको अंकल को उतारना था। फिर अंकल को उतार के हम आ जाते हैं घर पे और अपना व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।